आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4/3। अब cot a हो जाता है आधार बट्टे लंब, तो आधार हो जाएगा यहाँ पे 4 और लंब हो जाएगा 3। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर और जोड़ आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो कर निकल गया 5। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यानी 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + 10 स्क्वायर का मान निकालते हैं और देखते हैं कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का मान बराबर है कि नहीं। तो ले लेते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + 10 स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं 1 - 10 ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, और लंब है 3 और आधार है 4 और 10 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे बट्टे 1 प्लस फिर वही है 10 ए तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16 बराबर, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है और 1 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16 और 1 से भाग देंगे 16 में तो 16 और गुना करेंगे 1 से तो फिर 16 और 16 से तो 16 एक बार में और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, फिर इधर भी वही एलसीएम 16 हो जाएगा और ये 16 + 9। अब इसको क्या करना है 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 16, ये हो गया 16 9 25 और ये 16। अब 4 बट्टा हो गया यहाँ पे। अब 4 बट्टा को कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं पहला बट्टा, ये दूसरा बट्टा और ये तीसरा बट्टा, ये चौथा बट्टा। इसमें क्या हो जाता है पहला चौथा का गुना हो जाता है। पहला 7 है और चौथा 16 है और दूसरा तीसरा का गुना हो जाता है तो दूसरा इसमें 16 है और तीसरा 25 है। 16 से 16 कट गया तो कितना बच गया 7/25। तो LHS बराबर इतना निकल गया। अब RHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, और cos ए बराबर सूत्र हो जाता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है 4 और कर्ण है 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin ए लंब बट्टे कर्ण हो जाता है तो लंब है 3 और कर्ण है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ गया इतना। अब 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 5 25, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर 5 25। अब 25 25 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, इसमें से जाएगा 16 - 9 तो हो गया 7/25। अब हम देख चुके हैं
कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 7/25। अतः LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज A, B और C, क्योंकि कोण भी समकोण है। tan A बराबर दिया है 1/√3 और tan A बराबर 1/√3 दिया है। tan A बराबर सूत्र हो जाता है लंब बट्टे आधार, और लंब बराबर होता है सम्मुख भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा BC है, तो BC हो जाएगा 1, और आधार कोण A की संलग्न भुजा होगा तो हो जाएगा √3। तो AC ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर सूत्र हो जाता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण है AC, तो AC बराबर √ लंब है AB, तो AB का स्क्वायर, और आधार है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर AB है √3, तो √3 का स्क्वायर, अब BC 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया कितना, हो गया 4, और 4 का वर्गमूल 2 बराबर 2। अब पहला प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A बराबर सूत्र हो जाता है लंब बट्टे कर्ण, और लंब होता है A की सम्मुख भुजा, तो 1, कर्ण है 2, cos C आधार बट्टे कर्ण, C की संलग्न भुजा BC 1 है, और कर्ण 2 प्लस cos A आधार बट्टे कर्ण, तो A की संलग्न भुजा √3 है, और कर्ण तो 2 निकाले हैं, sin C लंब बट्टे कर्ण, तो C की सम्मुख भुजा √3 है, और कर्ण 2 है। अब 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, और 2 दूना 4, प्लस √3 गुना करेंगे तो 3, 2 दूना 4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, और 1 जोड़ 3, तो 4/4 कट के हो जाएगा 1। यही आंसर हो गया। 9 का दूसरा प्रश्न है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, तो A की संलग्न भुजा √3, और कर्ण तो 2 निकाले हैं, तो 2 गुने cos C आधार बट्टे कर्ण, तो C की संलग्न भुजा 1 है, और कर्ण 2 है। sin A लंब बट्टे कर्ण, तो A की सम्मुख भुजा 1, और कर्ण 2 है। sin C लंब बट्टे कर्ण, तो C की सम्मुख भुजा √3 है, अब बट्टे कर्ण तो 2 है। √3 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, √3 और 2 दूना 4 माइनस
1 और √3 को गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 और √3 माइनस √3 तो बराबर हो जाएगा 0/4 बराबर 0। यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, Q समकोण है, ये P हो गया और ये R हो गया, और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी PR ये और QR ये दोनों जोड़ के दिया है 25 सेंटीमीटर। इसमें से हम एक को मान लेते हैं x, माना QR बराबर x, तो PR प्लस QR बराबर 25 है, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, और QR बराबर हम क्या माने हैं x, तो हो जाएगा 25 माइनस x, तो PR ये है तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, और QR हम x माने हैं। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण है 25 माइनस x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और लंब है PQ 5, तो 5 का स्क्वायर, और आधार है x, तो x का स्क्वायर। अब 25 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, इसको याद कर लेना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a यहाँ पे 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a 25 है और b x है तो x प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर है x है तो x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर तो 25 25 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस 25 दूना 50x प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। अब 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर, और बराबर के इस तरफ लाएंगे 25 को तो हो जाएगा माइनस 25, और x को लाएंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600, और ये हो जाएगा माइनस 50x बराबर 0। अब क्या करेंगे, 600 बराबर 50 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 50x। अब x बराबर हो जाएगा 600 बट्टे 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 12 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 12, और x किसको माने हैं QR को, तो QR बराबर x बराबर 12, ये आ गया 12, और PR माने हैं 25 माइनस x है, तो 25 में से 12 को घटा देंगे तो आ जाएगा 13, यही हो गया। तो अब पूछ रहा है साइन P बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, और P की सम्मुख भुजा यही है 12, और कर्ण तो यही है 13, कॉस P आधार बट्टे कर्ण होता है,
और P की संलग्न भुजा तो यही है, तो 5 कर्ण तो अभी निकालने हैं PR, यही है 13, तो 13 10P, बराबर हो जाता है लंब बट्टे आधार। तो P की सम्मुख भुजा यही 12 और P की संलग्न भुजा 5, तो यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 11, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य है, क्योंकि 10 60 डिग्री बराबर हो जाता है √3 और √3 बराबर हो जाता है 1.732, जो कि 1 से बड़ा है। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, सत्य है, क्योंकि sec A बराबर 12/5 बराबर 5 दूना 10 दशमलव 5 चौका 20 4 है, जो 1 से बड़ा है। हम जानते हैं कि sec A का मान सदैव 1 से अधिक होता है। हम जानते हैं कि sec A का मान सदैव 1 और इससे अधिक होता है। और इस प्रश्न को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, sec A बराबर दिया है 12/5, sec A बराबर सूत्र हो जाता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण यहाँ 12 है और आधार बराबर 5 है। लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर सूत्र हो जाता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण है 12 का, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 है, आधार तो 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 5 का स्क्वायर 25, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 और ये 3 में से 2 गया 1, 119 आ गया। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल लगभग 10 दशमलव कुछ होगा, इसका वर्गमूल 10 दशमलव कुछ होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लंब है वो 10 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि देखिए √100 है तो इसको हम लिखते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 और √121 है तो इसको हम लिखते हैं 11। तो यहाँ तो 119 है तो 119 जो है तो 10 के बाद आएगा और 11 से पहले आएगा, इसीलिए 10 दशमलव कुछ आएगा। और इसका यदि आप लॉन्ग प्रोसेस देखना चाहेंगे तो आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ लिखिए 119 का वर्गमूल बाय न्यू नॉलेज, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उसे आपको देख लेना है, इससे आप समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से भी यह सत्य है। तीसरा प्रश्न है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है।
असत्य है, क्योंकि cos A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। चौथा प्रश्न है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, असत्य है। कॉट ए नॉट इक्वल टू कॉट गुने ए, क्योंकि कॉट ए एक खास अनुपात के लिए संकेत है और इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, ए से अलग रहकर कॉट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। प्रश्न 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य है। क्योंकि साइन थीटा का मान किसी भी कोण थीटा के लिए एक से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ 4/3 बराबर 1.3 है, जो 1 से बड़ा है। और दूसरे प्रकार से भी इसे समझा जा सकता है, साइन थीटा बराबर दिया है 4/3 और साइन थीटा का सूत्र हो जाता है लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ लंब बराबर है 4 और कर्ण बराबर है 3। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, लेकिन यहाँ तो कर्ण छोटा हो गया, 3 हो गया, और लंब ही बड़ा हो गया। इस प्रकार से भी यह असत्य है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।